को दान करते थे। तो एक बार भगवान अपने बच्चों के साथ बच्चों को घुमाने के लिए बगीचे में गए। बच्चे गेंद का खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गेंद कुएं में गिर गई। कुएं में झांक कर देखा तो बड़ा भारी गिरगिट था। बच्चे घबरा गए, भगवान से कहा प्रभु बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान ने उसका स्पर्श किया तो वह अपने रूप में आ गया और भगवान ने कहा कौन हो? बोले महाराज आपने हमारा नाम सुना होगा, दानियों में सबसे पहले नाम आता है तो हमारा। हम निर्ग हैं और हम गायों का दान करते हैं। तो भगवान ने कहा तुमने बूढ़ी टेढ़ी गाय दान की होंगी तभी तो तुम गिरगिट बने। बोला नहीं, मैं बिल्कुल चांदी से खुर और सोने से सिंग मड़वा कर मैं ब्राह्मणों को दान करता था, तो फिर गिरगिट कैसे बने? बोले महाराज मैंने एक गाय दान की थी एक ब्राह्मण को, और वह गाय उस ब्राह्मण के घर से हमारी गायों में आकर मिल गई और वही गाय हमने पकड़ कर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वह ब्राह्मण ढूंढता हुआ चला रहा था, वही ब्राह्मण इस गाय को लेकर जा रहा था। दोनों बीच में टकराए रास्ते में, दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। वो कहता हमारी गाय, वो कहता हमारी गाय। दोनों का निर्णय हमारे पास में आया तो हम दोनों का निर्णय नहीं कर सके, ब्राह्मण गाय को छोड़कर चले गए। इसलिए मरने के बाद यमराज ने हमसे कहा कि तुम्हारी एक गलती है, बताओ तुम पहले पाप भुगतोगे या पुण्य भुगतोगे? राजा निर्ग बोला कि महाराज मेरा पाप तो कम है, तो पहले पाप ही भुगतवा दो, बाद में मैं इकट्ठे पुण्य भोग लूंगा। इसलिए पाप का परिणाम ये था कि मैं गिरगिट बना और पुण्य का परिणाम ये था कि आपके दर्शन हुए, मेरा उद्धार हुआ। भगवान ने वहीं पर अपने बच्चों को समझाया कि जो जहर को पीता है, जहर को खाता है वही मरता है, पर ब्राह्मण के धन का जो हरण करता है, ब्राह्मण के जो धन को खाता है उसका तो सारा कुल ही समाप्त हो जाता है। ब्राह्मणों की भगवान ने यहाँ पर बड़ी महिमा की। भगवान कहते हैं विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमल बरो हम, विप्र प्रसाद अजिता जितो हम, विप्र प्रसाद मम राम नाम। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए आशीर्वाद से मैंने इस पृथ्वी को बचा कर रखा है। ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी जी का वर्ण किया है। ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं युद्ध में जीता हूँ और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम पड़ा है। ये भगवान कहते हैं ब्राह्मण के मुख में इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वो सब तीर्थ जाकर नदियों में मिलते हैं, नदियां जाकर सागर में मिलती हैं, और सागर में जितने तीर्थ नदियां मिलती हैं वो सब ब्राह्मण के दक्षिण पैर के अंगुष्ठ में निवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण के घुटने या ब्राह्मण के पंजे नहीं छूना चाहिए, ब्राह्मण के दक्षिण पैर के अंगूठे को छूना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में चारों वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ब्राह्मण के अंग में सब देवता वास करते हैं, और ब्राह्मण के पैर में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्रधीनश्च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत, सारा संसार देवताओं के अधीन है। किसी को कुछ मुसीबत आती है तो भगवान के पास भागते हैं, पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सब देवताओं के अधीन हैं और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करता है तो देवता खिंचे चले आते हैं। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इस धरती के देवता ब्राह्मण है। इसलिए जो अपने कल्याण की इच्छा रखता है वो ब्राह्मणों का कभी भी अपमान ना करे, क्योंकि साक्षात धरती के देवता ब्राह्मण है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी में रामचरितमानस में सबसे पहले ब्राह्मणों के ही चरणों की वंदना की। बंदौ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदौ
महीश्वर चरणा मोहे जनित चंद सब हरना बंदहु प्रधान महीश्वर चरणा